ये बहुत अहम बात है। और जब मैं आपको बताऊंगा ना इन द एंड, पूरी वीडियो देखिएगा, एंड में जब मैं आपको बताऊंगा ना कि ये क्यों अहम है, तब आपके कान खुलेंगे कि ये क्यों अहम है। मैं सिर्फ अभी आयत पढ़ूंगा, इसके बीच में जो शब्द लफ्ज यूज हुए और उनके मायने क्या है और उनका मकसद क्या है, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, मेरी भी खुली थी। मसीह के जिंदा मुबारक जलाली अजीम और पवित्र नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड, शालूम, सलाम, जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ रहे, खुदा में बढ़ते चले जाएं। मसीहत के अंदर अब एक नया हमारा रोज़ों का सीज़न आ रहा है, जिसको लेंट सीज़न भी हम कहते हैं, और इसमें 40 रोज़े सब मसीह रखते हैं, अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में रखते हैं। और इन रोज़ों के बाद हम ईद मनाते हैं यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा होने की, उसकी मसलूबियत को भी हम देखते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और हमारे रोज़े जो हैं उनका आगाज़ जो होता है, उनका शुरू जो होता है, उनकी इब्तिदा जो होती है वो ऐश वेडनेसडे से होती है, राख के बुध से होती है। चलिए आज हम सीखते हैं कि राख का बुध जो है, ऐश वेडनेसडे जो है, क्या वो कलाम के मुताबिक है या नहीं। ये दो मेजर सवाल हैं जो हमारे किसी भी मसीही के जहन में आने चाहिए हैं कि ऐश वेडनेसडे या राख का बुधवार जो है ये कैसे आता है, और राख के बुध को ही रोजे क्यों स्टार्ट होते हैं। क्यों शुक्रवार जुम्मे को फ्राइडे को नहीं होते हैं, क्यों मंगलवार ट्यूसडे को नहीं होते हैं, क्यों सोमवार पीर को नहीं होते हैं, मंडे को नहीं होते हैं, संडे को नहीं होते हैं, एतवार को नहीं होते हैं, तो क्यों बुधवार ही है जिसपे ये सब कुछ जो है वो शुरू होता है रोजों का सिलसिला। याद रखिए, मसीही जिंदगी के अंदर रोजे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। रोजे हमारी दुआओं के लिए कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि अगर दो केमिकल आपने मिक्स करने हैं और उनका रिएक्शन बड़ा स्लो है, तो आप उसके अंदर कैटलिस्ट डालते हैं जो दोनों के रिएक्शन को खराब नहीं करता और दोनों की प्रॉपर्टीज को भी खराब नहीं करता, और रिएक्शन को तेज करके जो रिजल्ट 24 घंटे में आने होते हैं वो रिजल्ट जो है 2 से 3-4 घंटों में आ जाते हैं। रोजा हमारी मसीही जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मगर हम देखते हैं कि लेंट सीजन, रोजों के जो 40 रोजों का सीजन है, वक्त जो है, समय जो है, ये कैसे हमारे जीवनों में बाइबल के मुताबिक ऐड है, नहीं है। लेकिन उससे पेशतर कि हम रोजों पे बात करें, हम बात करेंगे ऐश वेडनेसडे पर। लेकिन मैं रोजे के बारे में 1 मिनट में बताता चलूं कि रोजा जो है मसीही जिंदगी में इसलिए अहम है कि हम खुदावंद के हुजूर अपनी मुनाजातों को चाहते हैं कि वो फौरन पहुंच जाए और उनका हमें उत्तर जवाब आ जाए। रोजों का मतलब ये नहीं है कि खुदा चाहते हैं कि हमें भूख में देख के, तड़पता देख के उनको अच्छा लगता है। रोजों का कतन ये मायने नहीं है। रोजे का मतलब है, उपवास का मतलब है कि मेरे पास सारी वस्तुएं, सारी बरकत, सारी ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम जो है वो खुदा है। हाँ, मेरे पास सारी वस्तुएं, सारी बरकतें, सारी आशीषें मेरे पास पड़ी हैं खाने के, मगर मेरी नजरें सिर्फ खुदावंद पर हैं। और जब हम रोजा रखते हैं तो हम दुआ में और कलाम में रहते हैं, वचन में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं। खुदावंद ये नहीं चाहते कि हमें वो तकलीफ में देखे, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं में बना रहे, खुदावंद में ही हमारा ध्यान बना रहे, हमारे ख्यालात, हमारे विचार भटके ना। इसे दूसरा कंतियों 10:5 में लिखा हुआ है कि अपने सारे विचारों को, अपनी सारी सोचों को, अपने ख्यालों को यीशु के अधीन कर दे, यीशु के ताबे कर दो। सब जैसे रोजे आ रहे हैं, 40 रोजे होंगे हमारे, और उसमें जो अहम चीज है कि ऐश वेडनेसडे राख के बुध को ही क्यों स्टार्ट होते हैं। राख के बुध पर होता क्या है? राख के बुध पर हमारा पहला रोजा होता है जो 40 रोजों की तरफ लेकर चलता है। राख के बुध वाले दिन, ऐश वेडनेसडे वाले दिन, खास तौर पर इबादतें की जाती हैं चर्चेज में। फादर्स, पास्टर्स, प्रीस्ट वो दुआएं करते हैं और अफसुर्दा मोड में चले जाते हैं, हम गम के मोड में चले जाते हैं, दुख के मोड में चले जाते हैं, और राख की सलीब का निशान बनाकर माथों पर लगाया जाता है और चर्च से भेजा जाता है। और 40 दिन तक कहा जाता है कि वी हैव टू स्टे इन हम्बलनेस, कि हमें सिर्फ आजिज़ी और निर्मताई में रहना है। मगर एक सवाल पैदा होता है अगर हम गौर करें, क्योंकि जरूरी है इस बात को कि बाइबल में जो लिखा हुआ है हमारे उस पे ऊपर सवाल उठने चाहिए हैं कि ये बात क्यों, कब, कैसे, किसको कही गई और किस लिए कही गई। इस बात का मकसद क्या था जिस पे हम फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता।
हम कहते हैं जो पादरी ने कह दिया, जो फादर ने कह दिया, प्रीस्ट ने कह दिया, बस ठीक है, वो पढ़ रहा है ना, पढ़ के आया, मेहनत करके आया, ठीक है, इट्स ओके। बट बाइबल क्या कहती है रोजों के बारे में? हाँ, हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं कि उस दौर में जब रोजे रखे जाते थे तो क्या किया जाता था कि टाट ओढ़ा जाता था, एक बोरी का कपड़ा सख्त सा लेके, जो बड़ा सख्त होता था, वो जिस्म पर डाला जाता था, राख सर पर डाली जाती थी और जमीन पर, धरती पर बैठ जाते थे। पुराने नियम में हमें मिलता है, जी हमें बिल्कुल मिलता है, यूना 3:6 में मिलता है। लिखा था कि ये खबर नैनवा के राजा बादशाह को पहुंची और वो अपने सिंहासन तख्त पर से उठा और बादशाह ने, राजा ने अपना लिबास, अपने वस्त्र, जो राजा के वस्त्र थे, वो उतार डाले और टाट पहना, वो बोरी पहन ली अपने ऊपर और राख पर बैठ गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैनवा का राजा बादशाह इस्तरात और मलकूम और बाल की प्रस्तिश पूजा करता है और यहोवा का भय कैसे मान गया और कैसे बात कर गए? तो मैं बताता चलूं, वो पॉलिथियस्ट थे, मतलब मल्टीपल गॉड्स को मानते थे, मल्टीपल देवी देवताओं को मानते थे, तो वो डर गए यहोवा से भी कि हाँ, यहोवा हमें खत्म कर देगा। मगर याद रखिएगा कि नैनवा 100 साल के बाद तबाह हो गया था, खत्म हो गया था। खुदावंद ने कहा था कि मैं इसको तबाह कर दूंगा, लेकिन याद रखिए, इसमें एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि हम अगर पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं अपने गुनाह से, तो खुदा हमें बख्श देते हैं, माफ कर देते हैं। और मैं और आप जिस दौर में पैदा हुए हैं, हमारे इस दौर के लिए तो सारे पुराने अहद-नामा के लोग तरसते रहे हैं कि हम मसीह को अपने सामने देख लें, उसकी निजात, उसका उद्धार, उसकी साल्वेशन को ले सकें। लेकिन मैं और आप फतह के साथ पैदा हुए हैं और निजात, साल्वेशन हमारे करीब है, फ्री है, मुफ्त है, कीमत हमारी अदा की गई है, हम मुफ्त नहीं खरीदे गए। इसलिए पहला कुरिन्थियों में पौलुस कहता है 7 बाब की 22 में कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, इसलिए किसी के गुलाम ना बने, आदमी के गुलाम मत बनिएगा। सो सवाल ये पैदा होता है कि बाइबल हमें बताती है, पुराना नियम, कि टाट ओढ़ा जाता था, राख लगाई जाती थी, राख पर बैठा जाता था, बताया जाता था, निर्मताई, आजिज़ी दिखाई जाती थी। दानियल 9 बाब 3 आयत में भी आपको सेम ऐसे मिलेगा। अज़रा 9 बाब 1 आयत में भी आपको सेम ऐसे मिलेगा। बहुत सारे वाले, लेकिन मैं चंद आपके लिए कोट कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख सके, पुस्तक में से, बाइबल में से आप इसको देख सके। याद रखिए, यस्सु हमारे मालिक है, हमारे खुदा है, प्रभु हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। उन्होंने रोजों का निजाम ही बदल दिया। पुराने नियम में राख डाली जा रही है, पुराने नियम में टाट ओढ़ के बैठा जा रहा है और फिर सारा कुछ किया जा रहा है। फकी फरीसी भी उस दौर में क्या किया करते थे, वो शुक्रवार, जुमे को, फ्राइडे वाले दिन, या दिन आगे पीछे हो सकता, वो क्या करते थे, या जुमेरात, वीरवार को, रविवार को, सॉरी, इसको रविवार बोलते हैं, जुमेरात को, थर्सडे को, वो टाट ओढ़ते थे, राख माथे पर लगाते थे और बाजारों में घूमते थे ताकि लोग उनको रोजादार जाने, नुमाइश करते थे। वो बताते थे कि हम बड़े रोजेदार हैं, हम बड़े मुत्तकी हैं, हम परहेजगार हैं, हम बड़े मोमिन हैं, हम बड़े धर्मी हैं, हमारे से ज्यादा धर्म को फॉलो कोई नहीं करता, हम धर्मी हैं बस, और शक्ल बना के फिरते रहते थे। तो यीशु ने क्या कहा, चलिए देखते हैं जरा कि यीशु ने क्या कहा। मत्ती 6:16 में, ये बड़ी अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। और जब मैं आपको बताऊंगा ना, इन द एंड, पूरी वीडियो देखिएगा, एंड में जब मैं आपको बताऊंगा ना कि ये क्यों अहम है, तब आपके कान खुलेंगे कि ये क्यों अहम है। मैं सिर्फ अभी आयत पढ़ूंगा, इसके बीच में जो शब्द, लफ्ज यूज हुए और उनके मायने क्या है और उनका मकसद क्या है, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, मेरी भी खुली थी। लिखा हुआ है मत्ती 6:16 में, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। तो फकीर फरीसी यही करते थे, आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, वो यही करते थे। राख लगाई, ऊपर सैकक्लॉथ पहना, टाट ओढ़ा और बोरी सी पहनी और बाजारों में फिरते रहे कि लोग कहें वाह क्या बात है, कितना धर्मी है, कितना ईमानदार है, कितना मोमिन आदमी है, ये कितना फेथफुल है खुदावंद के साथ। पर यीशु क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इस एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एज पर ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक, हम उसमें से जाके देखेंगे
जिस भी भाषा में, उसमें जाके देखते हैं। अभी एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि एंड पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हम आगे चल के इसको देखेंगे। तो यीशु ने तो मना कर दिया, तो फिर ये कहां से आ गया राख का बुत? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये राख का बुत आ कहां से गया? चर्चेस इसको कैसे करते हैं? यीशु ने तो हुक्म दिया, मेरा मालिक यीशु है, मेरा खुदा यीशु है, मेरा प्रभु यीशु है। और पैदाइश, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से लेके मकाशवा, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसके 22 बाब की आखिरी आयत तक मसीह के बारे में जिक्र है, मसीह के बारे में जिक्र है और मसीह के बारे में जिक्र। और मसीह ही बात कर रहे हैं। प्री इनकारनेशन में, पुराने नेम में भी मसीह है, नए ऐदनामा में भी मसीह है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसने तो कहा जो मालिक है, जिसने रूल दिए वही बदल सकता है। 10 कमांडमेंट भी उसी ने दिए। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, मैं इसका लिंक इसमें डाल दूंगा कि 10 हुक्म भी यीशु ने ही खुद दिए हैं अपने हाथ से। वही इन हुक्मों को बदल सकता है। तो उसने क्या कहा? हम जब होसिया को पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें लगता है कि टाट ओढ़। जब योएल को पढ़ते हैं तब भी लिखा है कि गिरियाजारी कर, रो के, हनीम होकर, निर्मताई में आकर फिर मुझसे दुआ कर। तो तब यही तरीका था, लेकिन यीशु ने तो यहाँ पे बदल दिया। उसने कहा टाट नहीं ओढ़ना, राख नहीं लगानी, बल्कि जब तू रोजा रखे, नहा धो के फ्रेश हो, तेरे सर पर तेल लगाना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने रोजा रखा होगा। उदास शक्ल नहीं बनानी। ये याद रखना। अभी मैं इस आयत को एक्सप्लेन करूंगा वर्ड टू वर्ड, तो फिर आपको समझ में आएगी कि बेसिकली यीशु क्या रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं और उसको उसी को ले लेते हैं, लेकिन हम ये सर्च करने की कोशिश नहीं करते ये क्यों, कब, कैसे और किस तरह से, किन हालात में कहा गया। लेट्स गो डीप, चलते हैं डीप, जल्दी जल्दी चलते हैं। रोजे लेंट सीजन जो 4वीं सदी में स्टार्ट किए गए। जाहिर है तब क्रिश्चियनिटी पहली बार जो है वो ओपनली इबादत करने के लिए, ओपनली मसीह का नाम लेने के लिए इसको कॉन्स्टेंटीन ने जो है वो एक्टिव किया कि हाँ जी मसीह आप कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल एजेंडा था। एनी वो फिर कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन 313 में जो है रोमन एम्पायर ने, रोमन सल्तनत ने 313 में जो काउंसिल ऑफ लाओडिकिया थी, उसने एक रूल की बुक बनाई और उसके अंदर कैनन नंबर 49 में जो है, कैनन का मतलब तोप नहीं है, ये बुक्स का मजमुआ, किताबों का मजमुआ, पुस्तकों का मजमुआ, उसको कैनन बोलते हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि 40 रोजे रखे जाएंगे और सिर्फ ड्राई फूड खाया जाएगा, खुश्क फूड खाया जाएगा, तेल या कोई और चीज की रोटी या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं खाया जाएगा, सिर्फ सूखा फ्रूट खाया जाएगा, या फ्रूट खाने की वस्तुएं जो है, खाने की चीजें जो सूखी है, ड्राई है, वो सिर्फ खाया जाएगा और कुछ नहीं खाया जाएगा। फिर कैनन नंबर 50 में उन्होंने कहा जी कि शहीदों की ईदें नहीं मनाई जाएंगी। फीस्ट ऑफ मार्टर्स शुड बी नॉट बी हेल्ड ड्यूरिंग लेंट सीजन। उस दौरान किसी भी ईद को नहीं मनाया जाएगा जो शहीदों की है, जो हम नहीं मनाते हैं। लेकिन ये तब कैथोलिक ने स्टार्ट किया। 325 के अंदर, 4वीं सदी में, 325 सने ईस्वी में, मसीह के बाद, आफ्टर डेथ, मैं आफ्टर डेथ ही कहता हूँ लेकिन अब तो कॉमन एरा कहा जाता है ना, लेकिन आफ्टर डेथ जब हम पढ़ते आ रहे हैं तब से आफ्टर डेथ ही है एडीए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, स्पेशली हमारे जो यहूदी लोग हैं, उनको पसंद नहीं है कि क्राइस्ट का नाम, मसीह का नाम किसी चीज से जुड़े, इसलिए बिफोर कॉमन एरा कर दिया गया और कॉमन एरा कर दिया गया। सो काउंसिल ऑफ निसिया ने भी उन्हीं रूल्स को फॉलो किया और उसमें कुछ चीजें अमेंड करके उसको ही प्रोसीड किया कि 40 रोजे रखे जाएंगे, और जो रूल डिफाइन किए गए उसी को आगे प्रोसीड किया गया। ये काउंसिल ऑफ निसिया वही है जिसने ट्रिनिटी का शब्द, तस्लीस त्रिएकता का लफ्ज इजाद किया था। लेकिन याद रखिएगा जो ट्रिनिटी का लफ्ज बनाया गया था या दिया गया था, उसके पीछे जो तालीम थी बाप, बेटा और रूह कुद्दस की, वो इन्वॉल्व थी, बाइबल की तालीम से बाहर नहीं था। ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के जब मैं बात करूंगा तो आपके सवाल में आपके दिमाग में लो वो बात मान ली, ये क्यों नहीं मानी, तो उसकी रीजन है, उसका कारण है, उसकी वजह यही है कि वो जानते हैं, हम जानते हैं कि ट्रिनिटी का, त्रिएकता का जो शब्द है, तस्लीस का जो लफ्ज है, उसके पीछे बाइबल की ही तालीम अकॉर्डिंगली है कि बाप, बेटा और रूह कुद्दस है। सो उस पर हमें दो राय नहीं है, इसलिए इस पर डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन जो बात गलत होगी वो डेफिनेटली हमें सीखने की जरूरत है कि उसमें गलती क्या है। सो याद रखिएगा, जब
काउंसिल ऑफ लुधिकिया ने स्टार्ट किए रोजे, तो वो संडे को रोजे रखते थे। संडे से रोजा स्टार्ट होता था। याद रखिएगा, इतवार वाले दिन से रोजे स्टार्ट होते थे, बुध से रोजे स्टार्ट नहीं होते थे। तो फिर ये बुध का दिन आया कैसे? जल्दी से चलते हैं, सीखते हैं। 6ठी सदी ईस्वी में, 6th सेंचुरी में तक लोग संडे को रोजा स्टार्ट करते थे, करवाया जाता था। फिर कैथलिक ने इसको चेंज किया, क्योंकि कैथलिक लीड कर रही थी चर्च को, और वो लीड कर रही थी, और उसमें वो जब काउंट करते थे, संडे भी इंक्लूड होता था, तो 36 रोजे बनते थे, 40 बनते नहीं थे। मैथमेटिकल है। मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में इसलिए जाऊंगा कि बहुत सारे लोगों को फिर उसकी समझ में नहीं आएगी। सिंपल बात करता हूँ कि वो संडे से जो है संडे तक रोजे रखते थे मसीह के जी उठने की, तो उसको उन्होंने 40 दिनों में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो 40 दिन बन नहीं पाते थे, 36 हो जाते थे, जिसकी वजह से 4 दिन जो है वो उनको संडे के निकालने पड़े। उन्होंने कहा संडे को जो मसीह जिंदा हुए थे, तो संडे वाले दिन रोजा नहीं होना चाहिए है, इसलिए इसका दिन बदलना चाहिए। अब उन्होंने दिन बदलने की टेक्निक जो यूज की वो क्या थी? पहली चीज, उस दौर में माउंटेनस बिद्दत थी एक, अकल्ट उसको कहते थे। वो सोमवार को, पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन और जुमेरात को, थर्सडे वाले दिन, वीरवार वाले दिन जो है वो रोजा उपवास रखते थे, स्टार्ट ही करते थे। वो उस दिन, उन दिनों में रोजे भी रखते थे, और वो अपने हिसाब से लेकर चलने की कोशिश करते थे। दूसरे एक और थे, वो भी बड़ी एक बिद्दत थी, मैनिकियानियस के नाम से है, MANICHAEANIS, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, जो सिर्फ सोमवार वाले दिन रोजा रखते थे, मंडे पीर वाले दिन रोजा रखते थे। इसलिए बुध का दिन क्यों सिलेक्ट किया इन्होंने? मंगलवार भी तो किया जा सकता था, हफ्ते को भी तो किया जा सकता था, नहीं किया। बुध को क्यों किया? पहली वजह, वो यहूदा अस्कर युति को लेते हैं कि उसने दगा किया था उस दिन, उसने यीशु के साथ गद्दारी की थी, ही बिट्रेड जीसस। लूका 22:3-6 को वो लेते, और चूंकि वो बुधवार का दिन था, वेडनेसडे का दिन था, इसलिए वो दिन दुख का होगा और धोखे का दिन है। सो इन्होंने सोचा लेंट को जो है वो हम क्यों संडे को स्टार्ट करें, हम वेडनेसडे पर लेकर जाते हैं। क्यों? कि वेडनेसडे, बुधवार जो है वो धोखे का और दुख का दिन है, इसलिए इन्होंने चेंज किया इसे। सो संडे को जो वो रोजा रखते थे, संडे बिफोर द बिगिनिंग ऑफ लेंट, रोजों के शुरू होने से पहले जो है वो संडे का रोजा रखते थे। उसको वो क्विनक्वागिस्मा बोलते थे, QUINQUAGESIMA। सो वो क्विनक्विस्मा बोलते थे उसे। सो उन्होंने चेंज कर दिया, 6ठी से 8वीं सदी में उसको चेंज करके इसको बुध पे स्टार्ट किया गया, और जहां जहां तक पहुंचाया जा सकता था इस मैसेज को पहुंचा दिया गया कि अब रोजों का सीजन जो है वो बुधवार से स्टार्ट होगा, क्योंकि बुधवार वाले दिन धोखा और दुख का दिन है। इसलिए ऐश वेडनेसडे वाले दिन, बुधवार वाले दिन लोग जब इबादत करते तो अफसुर्दगी के बोर्ड में चले जाते हैं। बट मुझे इस पे दुख होता है, मुझे तो खुश होना चाहिए। मेरी सजा, मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा यीशु ने उठा ली, मुझे धोकर साफ कर दिया, मेरी सजा उसने उठा ली, तो मुझे तो खुश होना चाहिए। तो उल्टा मैं तो रोजे के मोड में चला जाता हूँ, दुख के मोड में चला जाता हूँ, रोने वाले मोड में हो जाता हूँ, मैं तो गम के मोड में हो जाता हूँ। मगर यीशु तो कहते हैं कि तू जब रोजा रखे, जब भी तू रोजा रखे, जिस भी कारण के लिए रखे, जिस भी चीज के लिए रखे, तू नहा धो कर फ्रेश रह। तेरे सर पर तेल लगा होना चाहिए ताकि तू फ्रेश नजर आए। आगे चलते हैं। अब हुआ क्या? 6ठी सदी ईस्वी से लेकर 8वीं सदी तक इसको इंप्लीमेंट करवाया गया पूरी दुनिया में। और किसने करवाया? उसमें हाथ था एम्परर ऑफ रोम का, रोम के शहंशाह का, जिसका नाम था चार्ल्स मैगनी।
लैटिन में उसको बोलते थे कैरोलियस मैग्नीज और चार्ल्स द ग्रेट। ये जर्मनी का था। ये जर्मनी का शहर फ्रैंक और लैम्बर्डस जो है उसका राजा था। लेकिन जो कि ये आगे चलकर एम्परर बना, शहंशाह बना, बड़ा राजा बना रोम का, तो इसने ये वेडनेसडे लागू करवा दिया कि ये लाजिम है। याद रखिएगा, इसको फादर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, यूरोप का बाप भी इसको कहा जाता है। इसलिए बुधवार जो है वो शामिल कर दिया गया कि अब जो रोजे स्टार्ट हुआ करेंगे मसीहियों के, लेंट सीजन, रोजों का सीजन, वो बुध को स्टार्ट हुआ करेगा। और उसने जबरदस्ती करवाया, इसीलिए इसको फादर ऑफ यूरोप कहा जाता है। वो बड़ा पावरफुल आदमी था और इंटेलेक्चुअल भी था अपनी जगह, बट उस पर हम बात नहीं करें। बट वो पावरफुल था, उसने लागू करवाया इसको और बुधवार शामिल कर देगा। क्या ये बाइबल के मुताबिक? नहीं, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। यीशु ने तो नहीं कहा कि आपने 40 रोजे रखने, लेंट सीजन स्टार्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, उसने तो नहीं कहा। He didn't say that. अब सवाल ये पैदा होता है, राख कहां से आई है? जल्दी से जवाब देते हैं। ये राख वो होती थी जो लास्ट ईयर खजूरों के एतवार पर खजूरें इस्तेमाल की जाती थी, पाम संडे पर खजूरों की डालियां इस्तेमाल की जाती थी। उन्हीं डालियों को इकट्ठा करके रख लिया जाता था और वक्त के साथ वो सूख जाती थी और उनको जलाकर उसकी राख बनाई जाती थी। और वो राख जो है वो सारी दुनिया में फॉरवर्ड कर दी जाती थी कि जब आप बुधवार वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन रोजों का स्टार्ट करेंगे तो ये ऐश, ये राख लगाएंगे माथों पर। और हम देखते हैं कि पास्टर्स हों, फादर्स हों, प्रीस्ट हों, व्हाटसोएवर, जो भी टाइटल ये कैरी करते हैं, ये लोग राख लगाते हैं, माथे पर सलीब बनाते हैं और पैदाइश 3:19 को बोलते हैं कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, तू मट्टी है और मट्टी में लौट जाएगा। सो इट्स अ मैन मेड थीरीज। सारी डॉक्ट्राइन जो है ये मैन मेड है, बाइबल तो इसका जिक्र ही नहीं करती है। यीशु क्या कहते हैं? सवाल ये पैदा होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मत्ती 6:16 पढ़ता हूं, 17-18 पढ़ता हूं, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल, वाह, और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरे बाप पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने। रोजादार जाने बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। इब्रानी में जो इसका वर्ड यूज हुआ है वो फीनो है, PHAINO, और G5316 इसका स्ट्रॉन्ग है, नंबर है इसका, जिससे आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, जिसका मतलब है शाइन, नूर, लाइट, प्रकाश, आग। अब बड़ा हुक्म यीशु का है या इन लोगों का है, इंसानों का है जिन्होंने ये रूल बनाया? ये आपको डिसाइड करना है। फॉर मी, मेरे लिए यीशु का हुक्म बड़ा है, क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं, यीशु ने कहा ताकि तेरा बाप तुझे रोजादार जाने, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है फेनो, जिसका मतलब है शाइन करना, नूर से भरना, लाइट होना, आग होना, फायर होना। हमारा बाप नूर है, प्रकाश है, हमारा पिता। तो इसका मतलब हुआ जब मैं रोजे में जाता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं यीशु के हुक्म को फॉलो करता हूं, मैं फ्रेश रहता हूं, मैं सर पर तेल मलता हूं और खुदावंद के हुजूर पोशीदगी में, राजदारी में रोजा रखता हूं। किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे यीशु को पता है, बाकरू को पता है, बाप यहोवा को पता है। तो उसका नूर मुझ पर चमकेगा और जब उसका नूर मुझ पर चमकेगा तो सोचे जिस कारण, जिस मकसद के लिए आपने रोजा रखा हुआ है, क्या वो फुलफिल नहीं होगा? बशर्ते कि वो रोजा कलाम के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो लेकिन नाला ने गडीलती है, खुदा दी गड्डी वज जाए, इस मकसद के लिए कलाम के मुताबिक जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। याद रखिए, दुआ, प्रार्थना वो अवसर है, वो मौका है, वो अपॉर्चुनिटी है जो बाप बेटा रूल कुद्दस हमें देते हैं कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। हमारी जो भी ख्वाहिश कलाम के मुताबिक होती है, हमें बरकत मिलती है उसमें। जो भी ख्वाहिश, जो भी जरूरत हमारी होती है वो कलाम के मुताबिक है,
दिखावे के लिए नहीं है, झूठी नहीं है, अपने बेनिफिट के लिए नहीं है, तो वो पूरी हो जाती है। सो याद रखिए, सवाल छोड़ के जाता हूं, यीशु ने तो कहा कि तुम्हें रियाकारों की तरह नहीं बनना जो मुंह बिगाड़ते हैं और उदास बनते हैं। और हम ऐश वेडनेसडे वाले दिन क्या करते हैं? बाइबल में कोई जिक्र नहीं है कि आपको बुद्धि को रोजा रखना है, अपनी मर्जी से इन्वॉल्व कर दिया गया, उसको इंक्लूड कर दिया गया। राख लगानी है, यीशु के कानून के हुक्म के विरुद्ध चलते हैं, अगेंस्ट चलते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं और कहते हैं हम तो मसीही। ये आपको फैसला करना है कि आप यीशु के हुक्म को मानेंगे या आदमी के हुक्म को मानेंगे। मैंने पहला कुरिन्थियों 7 की 22 और 23 इसीलिए पढ़ी थी कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, दाम दिया गया तुम्हारा, आदमी के गुलाम मत बनो। बहुत सारे लोगों को इस पर तकलीफ भी होगी, शायद प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, चाहे वो कैथलिक्स हैं, चाहे व्हाटएवर किसी भी डिनोमिनेशन से। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से हैं, उनको इस बात पे गुस्सा भी आएगा मेरी कि ये भाई ने क्या कह दिया है। तो सीधी सी बात है, मैं तो बाइबल के मुताबिक कह रहा हूँ। या तो कहते हैं बाइबल गलत कह रही है, तो फिर तो मुझे समझ में आता है कि यू आर टेलिंग मी द राइट थिंग। सो ये सवाल आपके लिए कि बड़ा कौन है, एक पादरी, एक फादर, एक प्रीस्ट, एक पास्टर, एक बिशप, या यीशु के मुंह के शब्द पढ़े हैं, यीशु के मुंह के लफ्ज पढ़े हैं। सो खुदा आप सबके साथ रहें। याद रखिएगा, कंक्लूजन देता जाता हूं आपको कि ऐश वेडनेसडे या लेंट सीजन बाइबल के अकॉर्डिंगली नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है कि हमें उसको फॉलो करना है, वी हैव टू एक्सरसाइज दैट। बाइबल में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं मिलता है। प्लीज, अगर आपको ये जिक्र मिलता है कहीं पर, तो प्लीज गिव मी अ रेफरेंस। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं, राइट। तो याद रखिएगा, देयर इज नो सच सीजन थिंक दैट मैं रोजा रखूंगा और मैं राख लगाऊंगा और मैं अफसुरदा रहूंगा और मैं ऐसे रहूंगा। नहीं, यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे, सर पर तेल मल, प्लस पोशीदगी में रख, राज में रख, सिर्फ तेरे बाप को पता हो तूने रोजा रखा हुआ है, किसी और को। सो मेरा ईमान है कि आप मसीह को इज्जत देंगे। याद रखिए, पहला शमूएल 2:30 में लिखा हुआ है, जो मेरी इज्जत, यहोवा कहते हैं, जो मेरी इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत नहीं होगी, जो मेरी इज्जत करता उसकी इज्जत होगी। ज़बूर भजन संहिता 138 उसकी दुआ है, वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत देता है। सो ये आपने सोचना है कि आपको किसको इज्जत देनी है, यीशु को या आदमी को। सो खुदा आप सबके साथ रहे और आपको स्पिरिचुअली, फाइनेंशियल, फिजिकली बरकत दे और विजडम दे पाकरों की, ताकि आप उसे सीख सके, समझ सके, खुदावंद के साथ चल सके और खुदावंद के नाम की महिमा जलाल दे सके। थैंक यू सो मच। जय मसीह।